भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की कथा हिंदू धर्म के पवित्र पुराणों और परंपराओं से जुड़ी है। यह कथा भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा से पहले की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे अनवासर या अनवसर कहा जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते। इस अवधि को भगवान के भक्तों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। आइए पूरी कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा स्नान पूर्णिमा के दिन एक विशेष अनुष्ठान के तहत स्नान करते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन को 108 घड़ों से शुद्ध जल स्नान कराया जाता है। यह स्नान एक विशेष प्रकार का होता है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान के बाद भगवान और उनके भाई बहन को बहुत ठंड लग जाती है और वे बीमार हो जाते हैं। इस स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, जिसे अनवासर काल कहा जाता है। इस समय भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और 15 दिनों तक भगवान का सार्वजनिक दर्शन नहीं होता। इस दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन को विशेष औषधीय उपचार दिया जाता है, जिसे दशमूल जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार किया गया काढ़ा पिलाया जाता है। इस समय भगवान का इलाज मंदिर के भीतर ही होता है और केवल कुछ विशेष पुजारियों को ही भगवान की सेवा करने की अनुमति होती है। इन 15 दिनों के दौरान भगवान को सामान्य भोजन भी नहीं दिया जाता, बल्कि विशेष प्रकार के हल्के आहार जैसे फल और जड़ी बूटियों का सेवन कराया जाता है। यह पूरा समय भगवान की स्वास्थ्य लाभ की अवधि मानी जाती है, जिसमें भगवान अपने भक्तों से दूर रहते हैं और शारीरिक रूप से विश्राम करते हैं। 15 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद नवयौवन दर्शन नामक अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। इसके बाद भगवान अपने भक्तों को पुनः दर्शन देते हैं और रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। यह रथ यात्रा भगवान के स्वास्थ्य लाभ के बाद की पहली यात्रा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह कथा भगवान जगन्नाथ की दिव्यता और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ उनके संबंध को दर्शाती है। भगवान जगन्नाथ का बीमार होना यह संदेश देता है कि सभी जीवों को, चाहे वे ईश्वर ही क्यों न हो, विश्राम और स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। यह अनुष्ठान भक्तों को यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्राम, स्वास्थ्य और संतुलन को महत्व देना चाहिए। भगवान जगन्नाथ के 15 दिनों के बीमार होने की यह कथा भक्तों के लिए गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक अर्थ रखती है। इस दौरान भक्त भगवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके रथ यात्रा के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। यह समय भक्तों के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का होता है, जब वे भगवान के बिना जीवन की कल्पना करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को और मजबूत करते हैं।